जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बताने वाले हैं कि कौन सा एंगल कैसे किसका वैल्यू कितना होता है और किसका वैल्यू कितना होता है। ये आपका जो किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे आपका हाई स्कूल से लेकर आपके कंपटीशन तक ये क्वेश्चन आपका पूछता रहता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है कि जैसे आपको साइन थीटा यानी साइन जीरो की वैल्यू, आपका कॉस जीरो की वैल्यू, आपका टेन जीरो की वैल्यू ये आपका निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। तो ये देखिए कि इसका हम नंबरिंग करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। इसको हम जीरो से नंबरिंग करते हैं। ये जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए हम जीरो से नंबरिंग करते हैं। ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा। ऐसे हम नंबरिंग करते हैं। जो आपके इस नंबर में जो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा यानी ग्रेट नंबर या ग्रेटर नंबर होगा, उसको हम सब में डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फोर है। तो ये देखिए दोस्तों, हम फोर से सभी को डिवाइड करते हैं। तो ये फोर से हम डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, जो हम अगर इसमें देखेंगे कि जो कैंसिल होने वाला होगा या होने लायक होगा, हम उसे कैंसिल करेंगे। तो ये देखिए, ये तो आपका होगा, तो ये आपका जीरो आएगा, और ये तो नहीं होगा। ये आपका टू टू जा फोर, अब ये आपका नहीं होगा दोस्तों। और ये आपका क्या होगा, फोर वन जा फोर, वन टाइम जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों कि अब इसमें क्या करते हैं कि इसका वैल्यू जो आपका आया है जीरो, वन बाई फोर, ये वन बाई टू, ये थ्री बाई फोर, ये वन आया है आपका वैल्यू। हम इसको क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट कर लेते हैं। ये सबका हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। अब देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होती है। अब हम स्क्वायर रूट करते हैं, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये आपका जीरो हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट यानी वन बाई फोर का स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई, ये टू का मतलब ये फोर का टू टू जा फोर हो जाएगा, ये टू हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब देखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाई रूट टू हो जाएगी दोस्तों। और देखिए इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रूट थ्री बाई, अब रूट फोर को हम क्या कर सकते हैं, यानी टू इंटू टू, उसका पेयर करेंगे तो ये टू हो जाएगा। और रूट वन की वैल्यू आपकी वन हो जाएगी दोस्तों। ये ध्यान देना दोस्तों। तो अब देखिए इसका इस मतलब साइन की वैल्यू निकल गई। साइन की वैल्यू क्या आ गई, ये आपकी साइन की वैल्यू आपका, ये आपका जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। फिर उसके बाद आपके साइन 30 की वैल्यू आपकी आ गई, ये यानी वन बाई टू, और साइन 45 की वैल्यू वन बाई रूट टू, और साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, और साइन 90 की वैल्यू आपकी आ गई, वन आ गई। ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दें कि ये कॉस की जो वैल्यू आएगी, ये साइन की अपोजिट होगी। इसका मतलब जो आपका कॉस का मतलब वैल्यू होगा, जैसे आपके साइन की जो 90 डिग्री की वैल्यू है, वही आपके साइन जीरो की वैल्यू होगी। तो अब देखिए कॉस में, तो अब ये देखिए कि कॉस जीरो की वैल्यू हम आपको बताया है ना, वो अपोजिट होता है साइन के। तो ये देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री का वैल्यू आपका वन दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू वन हो गई। अब देखिए कॉस 30 की वैल्यू, अब इससे पीछे साइड से जाते हैं,
तो अब यहाँ पे ये 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √3/2 कर देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू, अब देखिए इसके सामने, इसी के सामने इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए cos 30 मतलब आपके 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू के समान होगा, यानी cos 30 यानी sin 30 की वैल्यू आपकी 1/2 है, तो ये cos 60 की वैल्यू आपका 1/2 हो जाएगा। अब ये देखिए cos आपके cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपके sin 0 की वैल्यू है वही cos 90 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। अब ये देखिए आपको बता दें कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा इज इक्वल होता है आपके sin थीटा अपॉन cos थीटा के होता है। तो अब ये देखिए दोस्तों कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, देखिए sin थीटा की यानी sin 0 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0। तो अब हम क्या कर देंगे, 0 अपॉन ये क्या होगा, cos 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी दोस्तों। तो अब ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें हम कर देंगे 0/1 का मतलब ये 0 हो जाएगा वैल्यू इसका। अब ये देखिए tan 30 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, ये देखिए इसका हम क्या करेंगे, sin 1/2, ये 1/2 रखेंगे, फिर उसके बाद √3/2 रख देंगे। तो जो नीचे रहेगा सबसे ऊपर चला जाता है दोस्तों, तो जो सबसे नीचे रहता है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और जो बीच में रहता है उसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपका 2/2 इंटू √3, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके tan 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी दोस्तों। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए tan 45 की वैल्यू आपकी हो जाएगी sin यानी 1/√2 अपॉन 1/√2। अब देखिए सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यानी √2/√2। अब √2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी दोस्तों। अब देखिए tan 60 की वैल्यू आप देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, √3/2 अपॉन 1/√, ये रूट नहीं आपका 2 आएगा, सबसे नीचे सबसे ऊपर और बीच वाला बीच से। अब ये देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 2√3/2, इसकी वैल्यू कटने के बाद आ जाएगी √3। अब ये देखिए दोस्तों, अब देखिए sin tan 90 डिग्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी tan 90 यानी 1/0, 1/0 की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए ये सब की वैल्यू आपकी tan में निकल गई। अब देखिए कोसेक क्या होता है, कोसेक उल्टा होता है या फिर साइन का उल्टा होता है। तो अब देखिए कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि ये आपका 1/0, इसका मतलब इन्फिनिटी हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए फिर इसके बाद कोसेक 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, कोसेक 30 की वैल्यू आपकी दोस्तों हो जाएगी, कोसेक 30 यानी ये ऊपर चला जाएगा, ये देखिए ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए कोसेक अब आपका 45 की वैल्यू हो जाएगी आपको √2 हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी। अब साइन का अपोजिट देखना दोस्तों, तो ये देखना साइन का अपोजिट में कोसेक 60 की वैल्यू आपका 2/√3 हो जाएगी। अब कोसेक अब ये 90 डिग्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ये देखना सेक, अब सेक किसका अपोजिट होता है, आपके कॉस का अपोजिट होता है। तो सेक अब देखिए सेक ये 0 की डिग्री
डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब सेक, अब ये देखना, अब सेक 30 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, रूट, ये क्या हो जाएगा, यानी 2, ये क्या हो जाएगा, 2 का मतलब 2/√3 हो जाएगी। अब ये देखना, सेक आपकी 45 की वैल्यू आपकी हो जाएगी √2 हो जाएगी। सेक आपके 60 की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। और सेक आपके 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी इन्फिनिटिव। ये ध्यान देना दोस्तों, इसका मतलब ये रहा कि 1/0 का मतलब ये इन्फिनिटिव होता है। तो अब ये देखना, कॉट 0 की वैल्यू कितनी होगी, कॉट किसका अपोजिट होता है, आपके टैन का। तो जो टैन का अपोजिट यानी इसका इन्फिनिटिव हो जाएगा दोस्तों। अब ये देखिए, कॉट आपके, ये टैन देखेंगे, ये मैच आप किससे करेंगे, टैन का मैच करेंगे दोस्तों, ये ध्यान देना। अब देखिए टैन, अब कॉट यानी 30 डिग्री की वैल्यू, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू ये देखिए 1/√3 है, तो क्या हो जाएगा, √3/1, इसका मतलब √3 हो जाएगा। अब कॉट 45 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, कॉट 45 की वैल्यू आपका 1 दिया है टैन का, तो ये भी 1 हो जाएगा। कॉट 60 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, कॉस यानी कॉट 60 की वैल्यू आपकी अपोजिट, ये √3 है तो इसका 1/√3 हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद कॉट आपके 90 डिग्री की वैल्यू, कॉट 90 डिग्री किसके हो जाएगा अपोजिट, मतलब आपके टैन के, ये 0 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए सबकी वैल्यू निकल गई। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।